welcome to my class. So students, today we are going to learn about polynomials. तो आज हम यहाँ पे polynomials के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके तो polynomials क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे. ठीक है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. ओके सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे. तो देखो पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने डिस्कस किए, तो बस उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पे पॉलिनोमियल के लिए एक अलग से डेफिनेशन डिफाइन करेंगे. ओके सो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट. जबकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा कोई भी अगर हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं एक्स वाई जेड 2 1 3, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है. या फिर कोई भी पावर हो, कितने भी एक्सप्रेशन हो, है ना, जितनी या फिर एक्स वाई जेड सब साथ में आ जाए, या फिर डिफरेंट आए टर्म्स की कितनी भी हो, या फिर एक साथ कितनी हमारे वेरिएबल्स आ जाएं, तो आपने ये सब पहले ही पढ़ लिया होगा, है ना, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में. तो आज हम यहाँ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट. ओके तो ये एक नॉन जीरो कोएफिशिएंट होता है. मतलब जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा है x, ओके क्या लिखा है x, तो उसका कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये 1 से तो मल्टीप्लाई होता है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1x हो गया. 2x लिख दिया, 2x स्क्वायर लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 लिख दिया. सब हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे. ओके मतलब हमें एटलीस्ट एक यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए, है ना, या फिर ओनली मैंने 2 लिख दिया. ठीक है, सब पॉलिनोमियल होंगे हमारे. तो डेफिनेशन क्या हो गई, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट. अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म, ईच एक्सप्रेशन इन इट इज कॉल्ड अ टर्म. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं कि एक ही हमारे पास में क्या हो, एक ही टर्म हो. यहाँ पे एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती है, 3 टर्म्स भी हो सकती है, कितनी भी टर्म्स हो सकती है. ठीक है, सो टर्म किसे बोलेंगे हम, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, ये जो पॉजिटिव साइन आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, तो इसकी 1 2 और 3 टर्म्स हो गई, राइट. And these terms must be written either in increasing order or in decreasing order. हम यहाँ पे इन टर्म्स को increasing order में, decreasing order में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं. जरूरी नहीं है मैं इस पॉलिनोमियल को इस तरह से ही लिखूं. मैं यहाँ पे 1 प्लस 3x प्लस 2x क्यूब भी लिख सकती हूँ. चाहूँ तो मैं 3x प्लस 1 प्लस 2x क्यूब भी लिख सकती हूँ. तो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सो ये था हमारा पॉलिनोमियल. सो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, हमने क्या करा यहाँ पे p ऑफ x को यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया, किसका, x का. ओके द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पावर p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल हमारे पास है तो उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे. मतलब पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आपके पास में हो, जो भी टर्म है, हम यहाँ वेरिएबल की बात करें तो जो भी वेरिएबल हमारे पास है उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी, हमारी हाईएस्ट पावर जितनी भी है उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री बोलेंगे. ओके सो इफ k इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, है ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो p ऑफ x यहाँ पे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और k इसका अगर कोई जीरो है, ठीक है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है. सो यहाँ पे अगर ax प्लस बी गिवन है तो p ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ak प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी. अगर हम किसी भी नंबर को किसी पॉलिनोमियल का 0 कह रहे हैं तो वो उस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. मींस उस पॉलिनोमियल में जब आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वेरिएबल की जगह जब उस 0 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको जो यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी. ओके सो यहाँ से k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, अगर पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि k इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन a. ठीक है, तो ये है हमारा किसमें, ये हमारी है लीनियर इक्वेशन. तो ये हमारे पास में क्या है, एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल. तो हम लीनियर पॉलिनोमियल और इसके आगे के जितने भी हैं, मतलब
आगे के क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरह के जो टाइप्स है पॉलिनोमियल की, वो आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल था, ठीक है, एक एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ जीरो समझाने के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो ये हमारा हो गया क्या, जीरो, कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो हमें गिवन हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास है ये क्या, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर हम किसी जीरो की बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो कैसे फाइंड किया जाता है, माइनस बी अपॉन ए से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर ए एक्स प्लस बी गिवन हो तो आप उसका जीरो लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, या फिर हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाता है वो आप देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, एक पॉलिनोमियल ले लिया है 9x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। तो ये पूरा मेरे पास में क्या है, ये पूरा मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स देखो हमारे x स्क्वायर और x क्यूब। तो देखो x हमारे पास वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी मेरे पास में, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये डिग्री को भी फाइंड कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल की। तो डिग्री और जीरोस आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि जीरो हम कैसे, यहाँ पे जीरो का मीनिंग क्या होता है ना। तो जीरो अगर हम कह रहे हैं, जीरो फाइंड करना आपको आता है, तो जीरोस यहाँ पे अगर हमें गिवन है, बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल का ये जीरो है, तो उसका मतलब क्या है कि वो जो जीरोस है हमारे पास, वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करा है। मतलब उस पॉलिनोमियल में अगर आप उस जीरो की वैल्यू पुट करते हैं, जीरोस की वैल्यू, तो आपको जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी वो जीरो मिलेगी, ओके। जैसे यहाँ पे ये रहा मेरे पास में, जैसे ये एग्जांपल था, तो मान लो इसका कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास, कोई ये पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो अगर 2 है, 3 है ना, मतलब x इज इक्वल टू 2 मैंने कह दिया कि ये इसका जीरो, या फिर -2, कुछ भी है ना, हो सकता है नहीं हो, बस हम अज्यूम कर रहे हैं। तो मान लो अगर वो है और इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे x की जगह -2 हमने पुट किया और वैल्यू अगर हमें जीरो मिल गई, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल गई, तो हम कह सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू -2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा, राइट। सो ये थे हमारे जीरोस और यहाँ पे डिग्री पॉलिनोमियल की। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे, टर्म्स पे, डिग्रीज पे, है ना, यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन पॉलिनोमियल्स के टाइप, ओके। सो यहाँ पे हम डिग्री के बेसिस पे इन पॉलिनोमियल्स को यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं। सो पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हमारे पास में कितने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स होंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फिफ्थ है यहाँ पे बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ओके। सो वन बाय वन करके हम ये सभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कि किस तरह का होता है, वो मैंने अभी आपको बताया भी था, एक एग्जांपल था। अब हम डिटेल में इसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, ओनली क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, अप टू 10 100 1000 2000 2 लाख, कुछ भी, कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हमारे पास में है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। सो देखो, अगर हम बात करें डिग्री की, तो अगर मैंने यहाँ लिखा 2x, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल चेक करो पहले। डिग्री फाइंड करने के लिए पहले आपको वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल क्या है, x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। सो हम यहाँ बोल देंगे कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हमारे पास में 1 हो जाएगी। बट यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन है, ठीक है, ये चीज नहीं बोली गई है। क्या बोली गई है, डिग्री कितनी बोली है, 0 बोली है। तो वो कब आएगी, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओनली 5। अब देखो ये 5 यहाँ पे जो है, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। मैंने मान लिया यहाँ पे क्या, देखो कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ ने x मान लिया और x की वैल्यू मतलब x की पावर 0 लिख दी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये वेरिएबल आ गया,
है ना। अब इसकी पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म आपके पास में है तो आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर लो या मत करो। आप तो सिंपल अगर कांस्टेंट टर्म आ जाती है ना, कांस्टेंट आ जाता है तो आप कह देंगे क्या कि इसकी डिग्री 0 है, बिकॉज यहाँ वेरिएबल ही नहीं है। या फिर अगर वेरिएबल नहीं है तो इस तरह से आप वेरिएबल शो करो और उसकी पावर 0 कर दो, बिकॉज वेरिएबल कोई भी हो, 100 हो, अगर हम यहाँ कोई भी टर्म की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर या फिर 100 2000, इनकी पावर अगर 0 है तो आपको वैल्यू तो 1 ही मिलेगी। ओके, किसी की भी पावर अगर 0 है तो हम कहेंगे क्या कि उसकी वैल्यू 1 है। सो सिंपली यहाँ पे इस x रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, एंड 5 1 5 हो जाएगा और 5 कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो 2 -5 7 एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यही मैंने आपको कहा। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यहाँ पे डिग्री कितनी थी पॉलिनोमियल की 0, अब लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो जाएगी 1, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, 2 अगर यहाँ पे डिग्री हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, फिर 3 हो जाएगी तो क्यूबिक हो जाएगा, तो इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो देखो यहाँ एग्जांपल है हमारा 3x + 5, तो यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे आप, इसमें वेरिएबल है x, अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। सो यहाँ पे डिग्री 1 है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल किस में है, x में, वेरिएबल क्या है x, तो इसलिए हमने कह दिया 3x + 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया होता 2y + 10, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता किसमें, y में। ओके, सो ये हमारा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे हमारे पास में पावर 2 है, अगर पावर 2 आ गई मतलब डिग्री 2 हो गई, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 हो जाती है तो हम कहेंगे क्या कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3y² - 8y + 5 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। मैंने यह एग्जांपल ले लिया x² + x + 1, सो ये भी मेरे पास में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज यहाँ डिग्री क्या है, देखो वेरिएबल क्या है x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है हमारे पास में यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जब डिग्री 2 हो जाती है तब कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री को 3 कर दो तो वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल 4x³ - 3x² + 7x + 1 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x। चाहे तो y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। सो यहाँ मैंने अगर लिख दिया 5z³ + 7z + 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, z में क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो 5z³, तो यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, z हो गया, और z की हाईएस्ट पावर कितनी, देखो यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है 3, सो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, तो जिसमें डिग्री हमारे पास में 3 होती है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे 5th पॉइंट, यहाँ पे है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखो डिग्री को 4 कर दो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, z⁴ + 6z³ + 10z² + 6z + 1 इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन z। तो z में हो सकता है, x में हो सकता है, y में भी हो सकता है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे पॉलिनोमियल के जो कि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री पे बेस्ड थे। ओके, तो आपको ये समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेस्ड है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स पे। ठीक है, किस पे बेस्ड है, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस पे है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है। देखो एक टर्म है कि 2 टर्म है, 3 टर्म है ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म या फिर बहुत ज्यादा टर्म्स।
ठीक है, तो इस बेसिस पे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, सेकंड है मोनोमियल, फिर है बायनोमियल, फिर है ट्राइनोमियल। ओके, तो यहाँ पे ये 4 टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है, और इसके आगे की जितनी भी हमारे पॉलिनोमियल्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे, उन्हें कोई ट्राइनोमियल बायनोमियल या स्पेसिफिकली हम कोई नेम नहीं देंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो पॉलिनोमियल को, राइट। सो व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल? A polynomial consisting of one term, namely zero, only is called a zero polynomial. तो यहाँ पे हम किसे कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जीरो हो, ओनली क्या हो, जीरो, तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, जीरो की कोई यहाँ पे डिग्री हम डिफाइन नहीं करेंगे। देखो एग्जांपल, एक ही एग्जांपल होगा इसका, क्या, जीरो, ओनली जीरो, ठीक है। बिकॉज अगर देखो यहाँ हमें सिर्फ जीरो दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा पॉलिनोमियल होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे बिकॉज जीरो भी तो हमारा रियल नंबर है, और हमने क्या कहा था, सारे रियल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, कहा था ना वो सबसे पहले। तो अगर वो, ये भी तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल, अगर जीरो हमारा लिखा है तो उसे हम जब टाइप्स ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे टर्म्स पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं जो कि टर्म्स पे बेस्ड है, तो उसके लिए हम कहेंगे क्या, कि यहाँ पे अगर ओनली जीरो आपको गिवन है तो ये पॉलिनोमियल कैसा कहलाएगा, हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, सो जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मोनोमियल। अब मोनोमियल किसे कहेंगे हम, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जेड, है ना, वाई क्यूब, है ना, जेड रेस टू पावर 4, ये सभी मेरे एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके, यहाँ पे मोनोमियल्स के, बिकॉज इनमें क्या है, हमारी एक ही टर्म है, वन टर्म है। सो अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड एज मोनोमियल। क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए। अगर जीरो टर्म है देन वो तो जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, बट अगर नॉन जीरो वन टर्म है हमारे पास तो हम उसे कहेंगे क्या, मोनोमियल। तो ये सभी एग्जांपल्स मेरे क्या होंगे, मोनोमियल्स के होंगे। 5 हो गया, 3x हो गया, 1/3xy हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, XYZ हो गया, वाई क्यूब हो गया, 5z रेस टू पावर 4 हो गया। ये सभी एग्जांपल्स मेरे क्या है, मोनोमियल्स के एग्जांपल्स है। वाई, बिकॉज ये नॉन जीरो टर्म्स है, कोई भी टर्म हमारी जीरो नहीं है। अगर कोई भी टर्म जीरो बन जाती है तो हम कहेंगे क्या, उसे जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बायनोमियल। अब बायनोमियल में क्या होगा, देखो मोनोमियल में वन टर्म थी, अब बायनोमियल में क्या हो जाएगी, टू टर्म्स हो जाएगी। सो पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड एज बायनोमियल। ओके, सो यहाँ पे अगर किसी में भी टू टर्म्स गिवन है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वो हो जाएंगे आपके बायनोमियल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 5x स्क्वायर वाई प्लस 2yz, x माइनस 5y, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं x प्लस वाई, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, 2x प्लस 2y। तो ये सभी एग्जांपल्स मेरे किसके हो गए, बायनोमियल के हो गए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ओके, सो ट्राइनोमियल में सिंपल ही समझ आ रहा है, 3 टर्म्स होगी इसलिए हम उसे ट्राइनोमियल कह रहे हैं। तो ट्राइनोमियल में हमारे पास में 3 टर्म्स होंगी, जैसे एग्जांपल गिवन है हमें यहाँ पे, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फिर एक एग्जांपल है हमारे पास में यहाँ पे 3y माइनस 5xy प्लस 7xy स्क्वायर। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हमारा ट्राइनोमियल होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी हमारा ट्राइनोमियल होगा। तो अगर 3 टर्म्स गिवन है आपको किसी भी पॉलिनोमियल में तो हम कह सकते हैं क्या है, हमारा ट्राइनोमियल है। और तीनों कैसी है, नॉन जीरो, ये ध्यान रखना है आपको, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी टर्म हमारी जीरो हो गई तो हम उसे ट्राइनोमियल नहीं कहेंगे, उसे हम फिर बायनोमियल कहेंगे। 2 टर्म्स अगर जीरो हो जाती है तो फिर हम क्या कहेंगे, उसे मोनोमियल कहेंगे, बिकॉज 2 तो जीरो हो गई तो एक ही टर्म बची। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है बायनोमियल ट्राइनोमियल में। ओके, अब देखो इसके आगे के जो हमारे पास में, देखो पावर मान लो, यहाँ पे पावर की बात नहीं करते, टर्म्स की बात करते हैं। एक्स प्लस
y प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इतनी बड़ी हमारी टर्म आ गई। तो स्पेसिफिकली इसको हम कोई नाम नहीं देंगे, कोई नेम नहीं देंगे। फिर ये आगे हम इन्हें क्या बोलेंगे, ओनली पॉलिनोमियल्स कहेंगे। सो नो स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू दोज पॉलिनोमियल्स विच हैव मोर देन 3 टर्म्स। 3 टर्म से ज्यादा अगर हमारी यहाँ पे टर्म्स आ जाती है हमारे किसी भी पॉलिनोमियल में, तो हम उसे स्पेसिफिकली कोई भी नेम नहीं देंगे। हम सिंपली क्या कहेंगे उसे, हम उसे कहेंगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इनके जो जीरोस हमें फाइंड होते हैं, उन जीरोस को हम यहाँ पे इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि कैसा हमें ग्राफ यहाँ पे मिलता है। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, लीनियर मतलब यहाँ पे एक लाइन मिलनी चाहिए। ओके, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में क्या मिलती है, हमें एक लाइन मिलती है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम इससे पहले क्या, लीनियर, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल, कंसीडर फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास में क्या होता है, सिंपली मैंने आपको बताया था ए एक्स प्लस बी से हम जनरली क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो इसका मीनिंग हमें समझ जाना है कि यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो 1 ही होने वाली है, ठीक है, डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 1 होगी। सो ए एक्स प्लस बी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे ए हमारा नॉन जीरो है। ओके, सो ये आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ओके, कि जो हमारा है y इज इक्वल टू, देखो ग्राफ अगर हमें बनाना है तो इसका अगर ग्राफ बनाना है, अगर कोई इक्वेशन है तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हम इसे क्या करेंगे, y के इक्वल ले लेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फिर इसका हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना, ग्राफ बना के देखेंगे तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यही मैंने अभी कहा। तो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जनरली हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स प्लस बी से। ओके, सो एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया किससे, y से। ओके, एंड यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 2x प्लस 3। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सो इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2, 7। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल जो हमने लिया है, हमने क्या किया, इसके 2 पॉइंट्स, मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये 2 पॉइंट्स से गुजरती है, पास होती है, -2, -1 एंड 2, 7 से। ये जो हमारा लाइन है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जब हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया तो ये इन 2 पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो आप ग्राफ बनाना आपको आता है, कैसे बनाएंगे आप ग्राफ, देखो यहाँ से -2, -1 ये रहा पॉइंट, एंड 2, 7, ठीक है। तो उसका हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, इस पे स्केल ले लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, फिर यहाँ पे हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए, ठीक है, 2, 7 ले लिया, है ना, ये रहा यहाँ पे 2, 7 पॉइंट, एंड ये रहा -2, -1 पॉइंट। फिर इसको हमने मिला दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक तो मिलेगा देखो ये -3/2, 0, एंड एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 0, 3। तो -3/2, 0 जो पॉइंट हमें मिला है वो मिला है एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे हमें जो पॉइंट मिला है वो है 0, 3। तो आपको यहाँ इन एक्सिस पे भी जो पॉइंट मिलते हैं वो भी आपको देखने हैं, है ना, इन्हीं से हमें काम है। तो फ्रॉम द फिगर यू कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस मिडवे बिटवीन x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2 एट दिस that is at the point -3/2, 0। ओके, सो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिला हमें, -3/2, 0। सो ये रहा हमारा पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जो हमें पॉइंट मिला वो ये रहा, वाई एक्सिस पे जो मिलेगा वो क्या है हमारा, 0, 3 होगा। ओके, यू ऑल्सो नो दैट द जीरो ऑफ द 2x प्लस 3 इज -3/2। तो देखो एक्स एक्सिस पे हमारा जो पॉइंट मिला, हमें क्या मिला, -3/2, 0। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है ये, तो ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है तो ये इसका क्या होगा, एक 0 होगा। Thus the zero of the polynomial 2x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph y is equal to 2x plus 3 intersects the x axis। तो x axis को जहां पे कट कर रही है ये हमारी लाइन, ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वही हमारा क्या होगा, इसका एक 0 होगा। ओके,
So in general, for a linear polynomial ax plus b, a does not is equal to 0. The graph of y is equal to ax plus b is a straight line which intersects the x-axis at exactly one point, namely minus b upon a, 0. तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है एंड उसका आपको जीरो फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पे देखो, जनरली हमने डिफाइन कर दिया कैसे, देखो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है मेरे पास में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे उसका जीरो क्या होगा, है ना, जीरो वाला पॉइंट अगर हम देखें जीरोस वाला, तो माइनस बी अपॉन ए, 0, ये होगा क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। और जीरोस की बात करें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बिकॉज x कोऑर्डिनेट ही क्या होगा हमारा, जीरो होगा। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ कुछ और, 3x प्लस 7 ले लिया, तो इसका मेरे पास में क्या होगा, है ना, अगर इसका मैं यहाँ पे फाइंड करूँ क्या, जीरो, सो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए लिखा है, बी क्या है यहाँ पे ये, और ए ये रहा, सो माइनस 7 अपॉन 3 हो जाएगा क्या, इसका जीरो। ओके, तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब हमने किया तो हमने क्या देखा, 2x प्लस 3 जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था उसका जब हमने ग्राफ बनाया तो हमें क्या देखना है कि x वाले, x यहाँ पे ये रहा हमारा पॉलिनोमियल किस में, x में, तो x कोऑर्डिनेट जो हमारा है, x वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, x एक्सिस पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, सो क्या कोऑर्डिनेट है, पॉइंट क्या है, माइनस 3 अपॉन 2, 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 3 अपॉन 2, तो ये x कोऑर्डिनेट ही हमारे इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल का यहाँ पे जीरोस। ओके, तो ग्राफिकली इस तरह से ग्राफ बनाइए तो आप डिफाइन कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, so therefore the linear polynomial ax plus b does not is equal to 0 has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax plus b intersect the x axis। तो इससे रिजल्ट क्या निकला हमारा यहाँ पे कि अगर आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल निकालते हैं, फाइंड करते हैं, मतलब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमें मिलता है तो उसका ग्राफ जब आप बनाएंगे या फिर उसके जीरोस अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें ओनली एक ही यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ही यहाँ पे जीरो मिलेगा, यूनिक। ठीक है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और मैंने यहाँ पे आपको निकाल के भी बता दिया। देखो इस ग्राफ पे ध्यान से देखेंगे, एक्स एक्सिस पे ओनली एक ही जगह ये हमारी जो लाइन है वो कट हो रही है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस 3/2 है, तो ये एक यूनिक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो जीरोस इसका क्या होंगे, एक ही जीरो होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, जिसके अंदर हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो पावर कितनी हो उसमें, मतलब डिग्री कितनी हो, 2 हो, हाईएस्ट पावर अगर 2 है उस पॉलिनोमियल की तो हम कहेंगे क्या कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। So now let us look for the geometrical meaning of zero of a quadratic polynomial। अगर हम यहाँ कोई भी quadratic polynomial का जीरो अगर फाइंड करते, जीरोस अगर फाइंड करते तो हमें किस टाइप से मिलेंगे यहाँ पे जीरो, है ना, उनका मीनिंग क्या होगा समझिए। सो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस लेते हैं हम, है ना, एक एग्जाम्पल लिया हमने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो ये मेरा कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, बिकॉज यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसका जो वेरिएबल है एक्स उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, मींस डिग्री कितनी हो गई, 2, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू पुट की -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक एक वैल्यू हम पुट करते गए और इसका हम ग्राफ बनाते गए। सो ये मेरे पास में क्या है, वाई पॉलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो देखो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू -2, तो -2 वैल्यू पुट करी, सो -2 का देखो y -2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -4, सो ये देखो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6, और ये -4 एज इट इज, माइनस से ये प्लस कैंसिल, तो कितना बचा ओनली 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो देखो x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -2, y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 6। इसी तरह से हम -1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 0, फिर 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू मिलेगी -4, फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी -6। तो ये इस तरह से आपको पॉइंट्स फाइंड करना अच्छे से आता है,
कर सकते हैं इजीली फाइंड, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड किए, फिर हमने क्या किया, इनका जो ये पॉइंट्स हमने फाइंड किए, इनका हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ जब हमने बनाया तो ग्राफ कैसा मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसा मिलेगा हमें यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप का ग्राफ मिलेगा, ओके। इसे हम देखो, ये जो हमें मिला है इसे हम पैराबोला भी कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्राफ है, जो कि आप आगे डिस्कस करेंगे, है ना, क्लासेस में, ओके। सो आपको सिंपली बस ध्यान रखना है कि ये जो कर्व शेप में हमें ग्राफ मिला है, ये हमारा किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। लीनियर पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया, तो नाम से ही समझ में आ रहा है लीनियर, इट मीन्स हमें यहाँ पे लाइन मिलने वाली है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे कर्व मिलेगा, ठीक है, इस तरह से ही आपको यहाँ पे कर्व मिलेगा। अब देखो, जैसे ही हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 सारे पॉइंट जैसे ही प्लॉट किए तो इस तरह की शेप हमें यहाँ पे मिल गई, क्लियर। अब देखो क्या मीनिंग निकलता है इस शेप का। So if we locate the points listed above on a graph paper and draw the graph, it will actually look like the one given in figure. इस तरह से शो होगा। In fact, for any quadratic polynomial ax square, देखो जनरली क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल की बात करते हैं जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक को। लीनियर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस b, एंड क्वाड्रेटिक को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री चाहिए होती है 2, तो यहाँ पे हमने x की हाईएस्ट पावर कितनी लगा दी, 2 लगा दी, ठीक है। सो ये इसके क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई, ओके। सो द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज वन ऑफ द टू शेप्स, आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक दिस और ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस। तो या तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा जैसा मैंने आपको शो किया हुआ है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल जो लिया वो हमारा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो ग्राफ हमें मिला है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो इस तरह से बना है। कैसा, इस तरह से। तो या तो इस तरह से आपका ग्राफ बन सकता है, या हो सकता है कुछ इस तरह से भी बन जाए। तो ये 2 टाइप्स के ही ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो 2 टाइप्स के यहाँ पे ग्राफ आपको मिलेंगे, किसमें, इन पॉलिनोमियल्स में। सो ये किस पे डिपेंड करता है, वेदर a अगर ग्रेटर है ना। देखो अगर a ग्रेटर देन 0 से, a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, सिंपल सी बात, a की जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे कैसा मिलेगा, आपको यहाँ अपवर्ड वाला मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल था, इस वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिला वो कैसा मिला, अपवर्ड ओपन मिला, ठीक है, इस तरह का मिला, है ना। अब a की वैल्यू अगर नेगेटिव है, 0 से कम है, तो वो कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड ओपन मिलेगा, मतलब इस तरह से मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, कि कैसे आप यहाँ पे इस सिर्फ इक्वेशन को देख करके, इस पॉलिनोमियल को देख करके बता सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखकर, इस हम पॉलिनोमियल को देख करके यहाँ बता सकते हैं कि ग्राफ हमारा कैसा आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ओपन अपवर्ड कब होगा, जब हमारे पास a की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है। और डाउनवर्ड ओपन डाउनवर्ड कब होगा, जब हमारे पास a की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, राइट। You can see from table that -1 and 4 are zeros of the quadratic polynomial and -1 or 4 are the x-coordinate of the points where the graph y is equal to x square minus 3x minus 4 intersect the x-axis। तो देखो आपने जो अभी ये ग्राफ देखा, इसके अंदर हमारे पास में 2 पॉइंट्स मिले। कौन कौन से पॉइंट्स, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो देखो जब भी अगर हमें जीरोस फाइंड करने और हमने ग्राफ बना लिया है हमारे पॉलिनोमियल का, तो अगर हमें जीरोस फाइंड करने तो हम क्या करेंगे, आपको ये चेक करना है कि एक्स वाले एक्सिस पे हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बन रहा है वो कहाँ कट हो रहा है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जगह कट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स कट हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमारे पास इसके कितने जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, 2 सॉल्यूशंस होंगे। कौन कौन से, देखो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, ग्राफ के थ्रू, है ना। ग्राफ के थ्रू कैसे पता करेंगे, पॉइंट क्या है -1,0, यहाँ पॉइंट क्या है 4,0। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होंगे। सो -1 और 4 यहाँ पे हमारे पास इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो 2 जीरोस हमें मिल गए, -1 और 4। कैसे फाइंड किए मैंने, ग्राफ के x एक्सिस को,
है ना, ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस है और हमने जो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, उन 2 पॉइंट्स का, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो उन 2 पॉइंट्स का हम क्या करेंगे, एक्स वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे, और वही एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा यहाँ पे, इसका जीरोस होगा। थस द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैंने बता दिया, एक्स एक्सिस पे जहां ये ग्राफ कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, उनका एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा क्या होगा, इसका जीरो होगा। और आप यहाँ पे इक्वेशन पे भी देख सकते हैं, ठीक है, जीरो किसे बोलते हैं हम, है ना, अगर मेरे पास में ये पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे इसकी पूरे की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो हमने टेबल में देखा, जब हमने -1 और 4 वैल्यू पुट करी इसकी एक्स की वैल्यू, है ना, -1 और x की वैल्यू 4 पुट की, तब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिली, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे कितनी, 0, है ना। तो जब 0 मिल जाती है पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी वैल्यू के लिए, तो वो वैल्यू हमारी जैसे x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे, देखो यहाँ पे पुट करो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिखा है, तो पुट करो वैल्यू, -1 का स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और -4, है ना, सो ये 1 हो जाएगा, ये +3 और -4, ठीक है। तो 4 - 4 कितना आ गया, 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1, इसका क्या हो गया, एक 0 हो गया, मतलब एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो -1 और 4 यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा, और इससे आप ग्राफ से भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ओके। So the shape of the graph of y is equal to ax square plus bx plus c. The following 3 cases can happen. तो जब हम यहाँ पे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ की बात करते हैं, तो देखो 2 टाइप्स तो हमने डिस्कस कर ली, या तो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, या फिर हमारा अपवर्ड ओपन बनेगा, या डाउनवर्ड ओपन बनेगा, ये चीज हमने डिस्कस की थी। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस यहाँ पे क्या होते हैं, रेज होते हैं, ठीक है, 3 केसेस बनते हैं। तो वो 3 केसेस क्या क्या होंगे, देखो, सो उन 3 केसेस को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो फर्स्ट केस क्या है, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट पे हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ग्राफ कट करेगा। जो भी हमने पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है वो 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ओके। ए और ए डैश हमने उसको नाम दे दिया है, ठीक है। तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोस, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, जो हमारे पास में ए और ए डैश पॉइंट है, वो कौन से पॉइंट से जो हमारा हमने ग्राफ बनाया है वो हमारा एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ए और ए डैश पॉइंट्स कौन से हैं, एक्स एक्सिस पे कट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ जब हमने बनाया तो एक्स एक्सिस पे कट हुआ, और जहां कट हुआ उनको हमने नेम दे दिया ए और ए डैश। तो ए और ए डैश का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारे पॉलिनोमियल का 0 होता है, राइट। सो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास में a एंड a डैश आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो यही वाले ग्राफ हमने अभी डिस्कस किया था, हमारा जो ग्राफ बना था वो कुछ इस शेप का था, ओके। सो यहाँ पे 2 टाइप्स के बनते हैं, मैंने बताया था, या तो हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड ओपन हो सकता है या फिर अपवर्ड ओपन हो सकता है। तो a और a डैश हमारे क्या हो जाएंगे, a और a डैश यहाँ पे इसके जीरोस हो जाएंगे। तो ये तो हमारा नॉर्मल केस हो गया, फर्स्ट केस। अब बात करते हैं हम यहाँ पे केस 2 की, ओके। सो देखो केस 2 क्या है हमारा, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जब हमारा ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट करे, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अगर हमारा ग्राफ कट होता है, अगर हमने ग्राफ बनाया और हमें यहाँ पे इस तरह का ग्राफ मिला, देखो यहाँ पे सिर्फ ये क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस पे टच होकर के जा रहा है, तो ओनली एक ही पॉइंट हमें मिलेगा। यहाँ पे भी अगर हम अपवर्ड वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखो ये एक ही पॉइंट पे टच होकर के जा रहा है, डाउनवर्ड वाले में भी एक ही पॉइंट पे टच होकर के जा रहा है। तो ये वाला हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो जब इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना हो जाता है, ओनली यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही पॉइंट हुआ। सो हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट दैट इज एट 2 coincident points. So the 2 points A and A dash of case 1 coincide here to become 1 point A. तो जो हमारा ये वाला पॉइंट था, देखो A और A डैश, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, जैसे ये इस लाइन पे टच हुआ, एक्स एक्सिस पे टच हुआ है, तो A डैश और A पॉइंट क्या हो गए, कॉन्साइड हो गए। तो हमारे जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो एक ही पॉइंट होगा। मतलब कोई सॉल्यूशन अगर हम बोल रहे हैं इसका, देखो कोई सॉल्यूशन अगर हम बोल रहे हैं तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पे जो मिला वो मिला x इज इक्वल टू 2।
तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला भी x इज इक्वल टू 2 ही बोलेंगे। तो पॉइंट ए का है ना, पॉइंट ए जो हमारा ये है ये x इज इक्वल टू 2 ही होगा, मतलब इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2,2। ठीक है, दो सॉल्यूशंस होते हैं, टू सॉल्यूशन, जैसे पहले वाले में -1,4 था। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, अगर x की वैल्यू 2 फाइंड हुई, यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट हमें 2 मिला, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 2 2। ठीक है, इक्वल सॉल्यूशन। ओके, सो ये यहाँ पे क्या हो गए, a और a' पॉइंट जो हमारे कोइंसाइड हो गए। सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ a is the only zero for the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case। तो इस केस में हमारे पास में सेम, मतलब वो पॉइंट्स जो है a और a' वो कॉन्साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें एक ही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो सॉल्यूशन हमारे पास में दो तो सॉल्यूशन होंगे, सेम सॉल्यूशंस होंगे। ओके, पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू दूसरा भी 2 तो पहला भी 2। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट की बात करें हम केस थर्ड की। सो हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। मान लो हमारा जो ग्राफ हमने बनाया वो एक्स एक्सिस को टच हुआ ही नहीं। पहले वाला तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस को क्या हुआ, अच्छे से कट हो गए, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। सेकंड वाले में क्या हुआ, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके चला गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिले, एक जैसे दो सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, बिकॉज 2 पॉइंट्स कोइंसाइड हो गए। और यहाँ पे तो वो टच कर ही नहीं रहा है, तो जब टच कर ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इस ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। ओके, so it does not cut the x-axis at any point, so the quadratic polynomial ax square plus bx plus c has no zero in this case। तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा। ओके, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में यहाँ पे इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। हम कह सकते हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे, कितने जीरोस होंगे। ओके, चेक करते हैं हम। नाउ लेट्स कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो y हमारे पास में यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो देखो x की वैल्यू जब हम -2 पुट करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी y की कितनी, 0। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो हमें यहाँ मिलेगा, देखो -2 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, सो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 एंड यहाँ आ जाएगा प्लस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ओके, यहाँ कितना बच गया, 0। सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसी तरह से जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी आपको 0। फिर आपको यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -3। फिर जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0। ओके, सो वी सी फ्रॉम द टेबल अबव दैट -2, 0 and 2 are the zeros of the cubic polynomial x cube minus 4x. Observe that -2, 0, 2 are in fact the x coordinates of the only points where the graph of y is equal to x cube minus 4x intersect the x axis. तो इस तरह से आप यहाँ पे जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये अगर हमारे पास में x की फॉर्म में y एक ऐसा पॉलिनोमियल है, तो x की हम जो जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, कोई भी वैल्यू है, और उससे हमें अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है तो वो x की वैल्यू इन पॉलिनोमियल के लिए क्या होगी, जीरोस होगी, राइट। तो यहाँ पे हमें कितने जीरोस मिल गए, 3 जीरोस मिल गए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर देखो पॉलिनोमियल जो हमारे पास में उसमें डिग्री जितनी होती है उतनी उसके जीरोस होते हैं। अगर मान लो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके जीरोस भी 1 ही होंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वहां पे उसके पास जो जीरोस होंगे वो भी 2 होंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो यहाँ पे जीरोस भी कितने होंगे, 3। एंड पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितनी है इसकी, 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जीरोस हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 जीरोस मिलेंगे, -2, 0 और 2। अब इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करेंगे तो हमें -2 और 0 और 2 ये हमें कोऑर्डिनेट्स ऐसे मिलेंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो कहाँ होंगे, एक्स एक्सिस पे कट करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे ये ग्राफ आप देखिए, ठीक है। देखो ये रहा पॉइंट 1,
एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ये 3 पॉइंट्स हमें एक्स एक्सिस पे मिले, ठीक है। तो इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होंगे, इन पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस होंगे। सो -2 0 और 2 हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। सिंस द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस इन ओनली दीज 3 पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स पे ये कर्व मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, ओके। So their x coordinates are the only zeros of the polynomials. We see that there are at most 3 zeros for any cubic polynomial. In other words, any polynomial of degree 3 can be have at most 3 zeros. तो जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 है उनमें 3 जीरोस होंगे, जिनकी डिग्री 2 है उनमें 2 जीरोस होंगे, जिनकी डिग्री 1 है उनमें 1 जीरो होगा। तो इसी तरह से बाकी के आगे के जितने भी अगर हम पॉलिनोमियल्स में बढ़ाते जाए डिग्रीज, तो जीरोस भी हमारे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। सो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। Each is the graph of y is equal to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of p of x. देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना। तो मैंने आपको जो बताया है ना कि यहाँ पे जो x, देखो एक तो मैंने चीज बताई क्या कि जो पॉलिनोमियल में डिग्री होती है, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। और एक और चीज हमने यहाँ पे सीखी ग्राफिकली, क्या कि जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस कट हो रहा है, जितने टाइम्स कट हो रहा है ना उस कर्व से, उतने ही जीरोस उस पॉलिनोमियल में होंगे। फर्स्ट वाला डायग्राम देखो, एक्स एक्सिस पे कितने टाइम कट हो रहा है ये कर्व, ओनली 1 टाइम यहाँ पे। सो उसमें कितने जीरोस होंगे, ओनली 1। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में कितने जीरोस होंगे, एक्स एक्सिस को देखो कितने टाइम्स कट कर रहा है ये कर्व, 1 और 2, तो उसमें कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। इसी तरह से थर्ड वाले को देखो कितने टाइम्स कट कर रहा है ये कर्व, 1 2 3 टाइम्स यहाँ पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस हो गए। अब है फोर्थ वाले को देखो, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हमें भी दिख रही है। अब इसमें एक्स एक्सिस पे देखो कि एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट हो रहा है, ओनली 1 टाइम, तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, ओनली 1। अब इसे ध्यान से देखो, ये जो फिफ्थ वाला है ये कौन सी कंडीशन है, देखो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, ये जो हमारे पास में एक्स एक्सिस है, इसमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस बना हुआ है उस पे ये कर्व सिर्फ टच होके जा रहा है, कट नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, टच होकर के जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कितने जीरोस होंगे, यहाँ हमारे पास कितने जीरोस होंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो होगा, ठीक है, लेकिन वो एक जैसे हमारे 2 जीरोस हो जाएंगे, बिकॉज ये जो कर्व जब हमारा बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 2, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, बट वो इक्वल होंगे। तो जब इस तरह से टच करे तब हम कह सकते हैं क्या कि 2 इक्वल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा 2, बट सेम, ओके, एक जैसे। सिक्स्थ वाले को देखो कितने टाइम्स कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और 4, सो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे, इसमें हमारे जीरोस हो जाएंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपके पास हो तो आप बता सकते हैं पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस होंगे। और अगर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ गिवन नहीं हो, ओनली पॉलिनोमियल गिवन हो, तो भी आप डिग्री पहचान कर बता सकते हैं कि कितने जीरोस इसमें होने वाले हैं, राइट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप को, इनके जीरोस और कॉफिशिएंट पे क्या क्या रिलेशन होता है। जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होते हैं उनके जीरोस और उनके कॉफिशिएंट्स में, एक्स स्क्वायर एक्स, इनके मतलब एक्स जितने भी एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स हो, तो इनकी जो कॉफिशिएंट है और जीरोस जो पॉलिनोमियल के होते हैं उनमें रिलेशन यहाँ पे होता है, कोई ना कोई रिलेशन सबके लिए, ठीक है, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, है ना, कोई भी हो, ओके। सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। हम लीनियर पॉलिनोमियल की यहाँ पे बात करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सा होता है, जिसके अंदर डिग्री 1 हो, मतलब x की पावर 1 हो। सो देखो ax प्लस b से हम लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलेगी क्या, -b अपॉन a। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया जीरोस में, देखो जीरो जो है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो में क्या रिलेशन होगा, 0 इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो जीरो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू जो होती है वही हमारे जीरोस होते हैं, तो x इज इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में कांस्टेंट है इसके आगे आप माइनस लगाएंगे एंड जो x का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है।
अब सेकंड है हमारे पास में यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है? डिग्री होती है 2, मींस x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम यहाँ पे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा x minus beta where k is any real constant, then alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a b c belongs to real numbers, सब real numbers है, and हमारा जो a है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होंगे? 2 रिलेशंस होंगे, है ना, जीरोस में। एक तो जीरोस का सम और जीरोस का मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे जो जीरोस है, ठीक है, वो क्या हम मान लिए हैं? हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिए कि जो पॉलिनोमियल के जीरोस है वो कितने होंगे? 2 होंगे, अल्फा और बीटा। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? डिग्री 2 है, इसका मतलब 2 जीरोस होंगे। तो हमने अज्यूम कर लिए अल्फा और बीटा। तो जो यहाँ पे हमारे पास में सम होगा, जीरोस का सम इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, और माइनस बी अपॉन ए, बी और ए क्या है? देखो बी एक्स का कोफिशिएंट है और ए हमारे पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पे जीरोस का सम इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। सो हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जीरोस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा किसके? कांस्टेंट टर्म के, एंड डिवाइड करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। सो हम लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड फिर यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिल गया हमें? सी अपॉन ए मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी? सी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये लिख लिया। तो हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारे पास में यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो अगर ये पॉलिनोमियल है एंड अब इसके जीरोस में हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो मान लेते हैं इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। अब अल्फा और बीटा इसके क्या है? यहाँ पे इसके जीरोस है, तो अल्फा और बीटा। अब देखो रिलेशन कैसे करेंगे हम फाइंड? देखो ये कितना है हमारा? ये a की वैल्यू 2 हो गई, एंड b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 4, c की वैल्यू कितनी हो गई? 4। देखो यहाँ से आप कंपेयर कर लेंगे, ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4। अब यहाँ से हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है, एंड यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2। सो आंसर कितना आ गया? -2। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया? -2 आ गया। ओके, इसी तरह से अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है? देखो 4, तो 4 अपॉन, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। ओके, तो इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो इफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d इज इक्वल टू kx माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा वेयर k इज एनी रियल कांस्टेंट। ओके, देन अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब हमारे पास में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 3, मींस डिग्री यहाँ पे पॉलिनोमियल की 3 है, तो इसके 3 ही सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, मतलब जीरोस होंगे, राइट। तो वो 3 जीरोस हमारे कौन से हो गए? अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। सो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी वेयर ए बी सी डी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है हमारे, जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, एंड ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है यहाँ। ओके, अब यहाँ पे 3 इसके जीरोस है, तो देखो अगर जब 3 जीरोस है तो 3 ही इसके क्या होंगे? रिलेशंस होंगे, राइट। तो 3 रिलेशंस कौन कौन से होंगे? देखो फर्स्ट होगा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल होगा हमारा किसके? इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के, और माइनस साइन आपको यहाँ पे लगाना है। सो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? बी, एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए, और माइनस यहाँ पे एज इट इज, राइट। फिर सेकंड यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, वो इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स के
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के। ओके, तो यहां पे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, सी अपॉन ए, है ना, इक्वल होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा के एडिशन के। सो यहां पे ये हमारा सेकंड रिलेशन डिफाइन हो गया। ओके, एंड ये था हमारा फर्स्ट रिलेशन। सो ये आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो प्रोडक्ट होगा जीरोस का वो इक्वल होगा माइनस डी अपॉन ए के, मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट जो टर्म है हमारे पास वो, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो हमारा सब जगह आ रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस। ओके, सो ध्यान रखना है अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा किसके, माइनस डी अपॉन ए के। सो ये 3 हमारे यहाँ पे रिलेशंस हो गए जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने, राइट। सो इससे रिलेटेड अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास में, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके जीरोस फाइंड करेंगे एंड उसके बाद में हम यहाँ पे इनका क्या करेंगे, रिलेशन जो होता है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में उसे वेरीफाई करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, राइट। तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो देखो अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे हम, फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करने पे हमें क्या मिलेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 5। अब ये जो x प्लस 2 और x प्लस 5 है ये कैसे आया, देखो यहाँ पे आप इस 7x को ब्रेक कीजिए, है ना, मतलब 10 के फैक्टर्स कीजिए, जिस ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड या ऐसे 2 फैक्टर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां से आप कॉमन ले सकते हैं x को, सो ये हो जाएगा x प्लस 2। ओके, फिर यहां से आप 5 को कॉमन ले लो तो यहां हो जाएगा x प्लस 2। अब आप क्या करेंगे, इस x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 5। ओके, सो यहाँ पे 2 फैक्टर्स फाइंड हो गए, x प्लस 2 और x प्लस 5। एंड जीरोस अगर हमें फाइंड करने तो हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए आप x प्लस 2 को इक्वल करेंगे 0 के एंड x प्लस 5 को इक्वल करेंगे हम 0 के और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, x माइनस 2 एंड x मतलब x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x की वैल्यू मिलेगी -5। तो -2 और -5 हमारे पास में यहाँ पे 2 जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड हो गए। देयरफॉर द जीरोस ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर -2 एंड -5 हमारे पास में यहाँ पे हो जाएंगे। नाउ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं और रिलेशन इनका वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना होगा हमारे पास, -2 प्लस -5 कितना हो जाएगा, -7। एंड यहाँ पे ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो देखो -b अपॉन a हम यहाँ कहेंगे। अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है एंड यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे इसके जीरोस है, तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जीरोस का सम इक्वल होगा -b अपॉन a के एंड अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा c अपॉन a के। तो यही रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। सो दोनों का सम कितना आया, -7 एंड b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखो यहाँ पे चेक करो 7 एंड माइनस एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस का 7 क्या आ गया, दोनों का एडिशन आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या है, -7 अपॉन 1, माइनस के 7 अपॉन 1 यहाँ क्या आ जाएगा, -b अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी, मींस -7 आ जाएगी। तो दोनों इक्वल हो गए। फिर यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की बात करते, जीरोस का प्रोडक्ट करो, -2 -5 कितना आ जाएगा, 10 एंड कांस्टेंट टर्म कितनी है, 10 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1। सो 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो देखो ये रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया, दोनों हमारे LHS एंड RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन में बोला गया था कि जीरोस फाइंड करो एंड इनके बीच में जो रिलेशन है आप उसे वेरीफाई कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, देखो इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, देखो वेरीफाई दैट 3 -1 -1 अपॉन 3 आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि ये 3 जो है हमारे पास में जीरोस वो हमारे
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये वाला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है इसी के जीरोस हैं। तो इसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे? तो आपको पता है कि यहाँ पे जब हम किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जब जीरो फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड किया जाता है? जीरो क्या वैल्यू होती है? जीरो ऐसी वैल्यू होती है एक्स की जगह जब हम उसे पुट कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो बन जाए। जैसे मेरे पास में ये कोई पॉलिनोमियल है तो मैं x की एक ऐसी वैल्यू पुट करो, मान लो मैंने 3 पुट किया, तो ये 3 इसका जीरो कब होगा? जब मैं x की जगह 3 पुट करूं और सबको सॉल्व करूं और आंसर मेरा क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो यहाँ पे ये 3, ये वाला जो 3 है ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? इसका जीरो होगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, सभी ये जो हमारे पास जितने भी जीरोस है इन सब की वैल्यू को हम या x की जगह पुट करेंगे, सारे जीरोस को पुट करेंगे x की जगह और चेक करेंगे कि यहाँ पे जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब इसके जो ये हमें गिवन है ये नंबर्स ये जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, अगर नहीं आ रहा है तो ये नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जीरो ही आएगा बिकॉज हमें वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। फिर उसके बाद में आपको जो रिलेशनशिप होता है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में वो वेरीफाई करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग अभी यहाँ पे पहले करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है? तो देखो हमारे पास जनरल जो फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सो वी गेट a is equal to 3, b is equal to -5, c is equal to 11 and d is equal to -3। तो ये कैसे फाइंड किया मैंने? कंपेयर करके। यहाँ पे देखो x³ का जो कोएफिशिएंट है वो a है और यहाँ कितना है? 3, तो a की वैल्यू 3। b x² का जो कोएफिशिएंट है वो b है और यहाँ पे क्या है? -5, तो b की वैल्यू -5। c यहाँ x का कोएफिशिएंट है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? -11, तो c की वैल्यू -11। यहाँ d हमारा कांस्टेंट टर्म है और यहाँ कितनी है? -3, सो d की वैल्यू -3 हो गई, राइट? अब हम क्या करेंगे, इस p ऑफ x में x की जगह सबसे पहले हम 3 पुट करके देखते हैं। सो x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे पहले। तो जैसे ही हम 3 पुट करेंगे यहाँ पे देखो क्या आंसर मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 3 पुट करो तो 3 का क्यूब, फिर माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ओके, फिर -11 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -11। सो मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड 9 9, यहाँ पे 81 हो जाएगा, ओके, फिर माइनस का 45 हो गया, फिर -33 -3। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे कितना? 0। ओके, सो इसको सॉल्व करने पे हमें 0 आंसर मिल गया। फिर हमें क्या करना है? अब x की जगह -1 पुट करना है। 3 पुट किया, हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 3 है वो तो इसका 0 डेफिनेटली होगा। अब -1 को भी चेक कर लेते हैं। सो चेक करो, -1 को चेक करते हैं। सो x की जगह आपको -1 पुट करना है। सो यहाँ पे ये -1 पुट किया, यहाँ -1 पुट किया, यहाँ -1 पुट किया और इसे सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ पे -3 -5 +11 और -3। ये हमारा देखो उसको सॉल्व करेंगे पूरा, -11 आ जाएगा, -11 से +11 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 0। सो यहाँ पे -1 भी क्या होगा हमारा? इसका एक 0 होगा, राइट? फिर है हमारा p ऑफ -1/3, मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है? -1/3। सो पुट करो x की जगह। सो यहाँ पे -1/3, यहाँ -1/3, यहाँ -1/3 और इसे सॉल्व करो। सो यहाँ क्या किया हमने? देखो यहाँ पे हमारे पास 1/3 1/3 1/3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है? 27। ओके, तो 27 यहाँ नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ न्यूमरेटर में 3, तो कैंसिल करेंगे, वापस 9 आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? -1/9। माइनस क्यों आया? बिकॉज देखो यहाँ पे ऊपर क्यूब है ना, तो जब क्यूब होता है तो माइनस आएगा, है ना? जब ऑड टर्म होती है तब माइनस आ जाता है और इवन होती है तो प्लस। अब यहाँ नेक्स्ट वाले में क्या है? देखो माइनस के 1/3 और ऊपर स्क्वायर है तो 1/9 और ये माइनस, सो माइनस के 5/9 हो जाएगा। यहाँ 11/3 आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे प्लस के, एंड -3 एज इट इज। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो -2/3 2/3, ठीक है? तो प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल और आंसर हो गया 0। ओके, तो यहाँ पे -1/3 भी इसका क्या होगा? एक 0 होगा। तो ये 3 नंबर्स यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरोस होंगे और वो हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया। ओके, अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप की, किसके? जीरोस और कोएफिशिएंट के। ओके, सो यहाँ जीरोस कौन कौन से? 3 -1 एंड -1/3। ओके, एंड यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 3x³ -5x² -11x -3। सो अल्फा हमारा हो गया 3, बीटा हो गया -1 एंड गामा हो गया -1/3। क्योंकि अगर हमारे पास में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d यहाँ पे कोई जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो उसके जीरोस कौन से होंगे? अल्फा बीटा गामा।
तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 3 - 1 -1/3। और रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरोस का जो सम है वो इक्वल होता है माइनस के b/a के। तो क्या b/a के इक्वल आ रहा है क्या, चेक कर लो। 3 प्लस -1 प्लस -1/3, सो ये कितना हो गया 2, 2 - 1/3 कितना आ जाएगा 5/3। ओके, अब ये 5/3 यहां से आंसर आया। और यहां पे अगर हम चेक करें -b/3, तो देखो b की वैल्यू कितनी है, यहां से माइनस एज इट इज, b की वैल्यू माइनस के 5 एंड a की वैल्यू 3, सो यहां से कितना आ गया 5/3 आ गया। तो देखो ये वेरीफाई हो गया हमारा। ओके, सो ये हमने यहां वेरीफाई कर दिया। सेकंड वाली को भी, रिलेशन को भी वेरीफाई कीजिए। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होना चाहिए हमारे किसके, ये इक्वल होना चाहिए c/a के। तो ये c/a के ही इक्वल आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -1/3 से किया, -1/3 को 3 से किया। सो यहाँ पे -3 + 1/3 और -1 आ गया, तो -4 + 1/3 को अगर सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा -11/3। और -11/3 क्या है हमारा, c/a। देखो c की वैल्यू कितनी है यहाँ से, -11 एंड a की वैल्यू 3, सो -11/3 हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया। अब थर्ड रिलेशन क्या है, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, और वो कितना आना चाहिए -d/a। तो क्या -d/a आ रहा है, चेक कर लो। मल्टीप्लाई करो 3 को -1 से और -1 को 1/3 से माइनस के। सो यहां से माइनस का, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो 1 आंसर आया। ओके, तो क्या यहाँ पे 1 आंसर आएगा, चेक करो, -d/a आना चाहिए। d की वैल्यू कितनी है, यहां से चेक करो, d की वैल्यू है हमारे पास में -3। ओके, एंड a की वैल्यू कितनी है 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 1 आ गया। सो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। ओके, सो यहाँ सारे हमारे जो रिलेशन थे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, वो सभी वेरीफाई हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने जीरोस को वेरीफाई किया, फिर उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था उसे वेरीफाई किया। ओके, डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ओके, सो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल कैसे करेंगे हम इसे, देखो यहाँ पे इस एल्गोरिथम में क्या होता है, एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड करेंगे उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो इसकी स्टेप 1 क्या होगी, देखो यहाँ पे, अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिवाइडेंड एंड द डिविजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास अगर कोई भी 2 पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। मतलब कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको यहाँ पे उनकी डिग्री, जो उनकी पावर होती है x की, मान लो यहाँ पे मेरे पास में है x³ - x² - 4x + 4, ठीक है। सेकंड पॉलिनोमियल है मेरे पास x² - 4। तो आपको यहाँ पे इसे इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर आनी चाहिए, फिर उसके बाद उससे कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को भी आप इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। ओके, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि x² पहले आ रहा है और x³ बाद में आ रहा है, आपको यहाँ पे इसी ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। सो ये है हमारी स्टेप 1। अब आती है हमारी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, देखो, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। तो अगर हमारे पास में, देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें, ठीक है, ये दोनों चीजें, अब ये हमारे पास में देखो x³ लिखा है, -x² लिखा है, -4x + 4 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है x² - 4। ओके, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसकी फर्स्ट टर्म को। सो देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है, x² है, और यहाँ कितना है, x³ है। तो हमें इस x² को क्या बनाना पड़ेगा, x³ बनाना पड़ेगा। तो इस x² को x³ कैसे बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इस x² को, मतलब इस पूरी टर्म को। तो इस x² - 4 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, x³ - 4x। ओके, यही चीज मिलेगी। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, इस x से, ठीक है। तो यहाँ पे ये x क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और यहां मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x³ - 4x। अब देखो ये जो -4x आया है, ये आपको कहां रखना है, आपको ये यहाँ पे सेम टर्म के नीचे रखना है। ओके,
जैसे यहाँ पे ये x है तो इस x के नीचे आप x वाली टर्म को रखेंगे, या एक्स क्यूब है तो इस एक्स क्यूब के नीचे आप एक्स क्यूब वाली टर्म को ही रखेंगे, या एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ही रखेंगे। तो इतना काम मैंने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनके साइंस चेंज करने, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, देखो हो गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0, कैंसिल हो गया ये भी। ओके, फिर यहाँ से ये +4 आ जाएगा। ओके, फिर अब आगे हम सिमिलरली इसमें आगे बढ़ेंगे, यही चीज हम आगे रिपीट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखो मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवीजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिवाइडेंड। मैंने अभी आपको यही बताया कि आप क्वोशिएंट जो भी आपका, जिससे भी आपने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है वही आपका क्वोशिएंट होगा, और फिर आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसे नीचे लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर आगे आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, कंसीडर द रिमाइंडर एज न्यू डिवाइडेंड एंड द प्रोसेस as before. Okay, repeat this process till we obtain a remainder which is either 0 or a polynomial of degree less than that of the division. तो आपको जैसे आप डिवीजन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आगे से कंटिन्यू करते जाना है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, उससे इससे अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स थी जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 स्टेप आपको अच्छे से फॉलो करनी है, क्या कि आपको यहाँ पे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, मतलब उन्हें अरेंज करके रखना है पॉलिनोमियल्स को। कैसे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली है ना, हाईएस्ट जो पावर वाला हमारा x की टर्म का हो या फिर कोई भी टर्म है, x वाली है या y वाली है, तो उसे आपको रखना है। जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसे रखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, राइट। इफ p of x and g of x are any two polynomials with g of x does not is equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that, देखो यहाँ पे हमारे पास px और gx क्या है, टू हमारे पास में पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो p of x है और g of x है, ठीक है। एंड देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। फिर हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं टू पॉलिनोमियल्स qx और rx। किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। देखो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास p of x, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, g of x मल्टीप्लाई बाय q of x प्लस r of x। तो ये r of x एंड q of x क्या है हमारे पास, r of x रिमाइंडर हो गया एंड q of x क्या हो गया, यहाँ पे क्वोशिएंट हो गया। सो वेयर r of x is equal to 0 और डिग्री ऑफ r of x लेस देन डिग्री ऑफ g of x। तो जो भी रिमाइंडर हमें मिलेगा उसकी डिग्री g of x से कम ही होगी हमें, या फिर वो वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ओके, दिस रिजल्ट इज नॉन एज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, g of x, q of x और r of x की फॉर्म में। तो इसे हम कहते हैं क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये एल्गोरिथम आप ध्यान रखेंगे और इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। ओके, सो एग्जाम्पल है हमारा, देखो क्या, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। सो हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स हो गए, p of x एंड g of x, दोनों हमें यहाँ पे मिल गए। सो नोट दैट वी स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस व्हेन आइदर द रिमाइंडर इज 0 और इट्स डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवीजर। सो हियर द क्वोशिएंट इज 2x minus 1 and the remainder is 3। ओके, सो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, ये हमने डिवीजन यहाँ पे कर लिया है, और ये डिवीजन कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। देखो तो क्या किया है हमने, यहाँ पे ये डिवीजन करके हमने रिमाइंडर यहाँ फाइंड कर लिया, और ये स्टॉप कब किया, जब तक हमारा यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता, या फिर जो हमारे पास में g of x है ना, उसकी डिग्री से कम नहीं आ जाता, ठीक है, कम पॉलिनोमियल नहीं मिल जाता। सो देखो हमारे पास यहाँ पे p of x है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड g of x है हमारे पास में x प्लस 2। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये रहा हमारे पास में x प्लस 2 और ये रही इस p of x की फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर। तो हमें इस टर्म को 2x स्क्वायर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं x प्लस 2 को कि 2x स्क्वायर बन जाए ये टर्म सिर्फ। ओके, किससे करूं, 2x से। तो x प्लस 2 को अगर मैं यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2x से, तो आप यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे क्या, 2x, तो हमने यहाँ 2x लिख दिया। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, 2x स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, 4x, तो देखो यहाँ 3x है, लिख सकते हैं हम 3x के नीचे 4x, सिमिलर टर्म्स है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। अब करेंगे आप सब्ट्रैक्ट, तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3x, ये माइनस का 4x, तो क्या बचेगा, माइनस का x, तो यहाँ माइनस x लिखेंगे एंड इस 1 को एज इट इज यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। सो अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, माइनस x एंड ये +1 एज इट इज, सो माइनस x + 1 हमें यहाँ पे मिला। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, आपको यहाँ पे हमेशा फर्स्ट टर्म को चेक करना है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, x, ठीक है, कितनी है, देखो साइन भी देखो कितना है, -x, तो अब हमें यहाँ क्या बनाना है, -x बनाना है। तो इस x + 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -x बन जाए, है ना, ये देखो यहाँ पे x है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर ले। सो हमने यहाँ पे अब इस x + 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -x -3। सो यहाँ पे हमें सॉरी -2 कितना मिलेगा, -2, तो ये -2 हो गया। सो यहाँ पे आप -2 लिख देंगे और -x लिख देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, 3। सो रिमाइंडर कितना मिल गया यहाँ पे हमें, 3, यहाँ रिमाइंडर मिला हमें 3। तो जैसे ही रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए या फिर g ऑफ x जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से कम डिग्री वाला अगर आपको रिमाइंडर मिलता है तो आप यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, मतलब कंप्लीट डिवीजन आपको करना है ना। अब यहाँ हम आगे डिवीजन नहीं कर सकते तो इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। अब देखो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से, यहाँ देखेंगे आप 2x - 1 और x + 2 + 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर + 3x - 2 + 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर + 3x + 1। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने यहाँ पे से, यहाँ पे 2x। ओके, सो देखो 2x - 1 क्या था हमारे पास में, क्वेश्चन था। सो हमने यहाँ पे 2x - 1 ये क्वेश्चन हो गया, है ना, मतलब q ऑफ x हो गया। एंड यहाँ पे ये x + 2 क्या है, g ऑफ x, तो ये हो गई g ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। एंड हमारे पास ये रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा, r ऑफ x हो जाएगा। तो दिस इज r ऑफ x, है ना, दिस इज p ऑफ x, दिस इज g ऑफ x, सॉरी q ऑफ x, क्या है ये, q ऑफ x और ये g ऑफ x। ओके, एंड यहां हमारे पास में ये पूरी टर्म जो मिली ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x। तो हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई की, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे इसको शो करके भी बता दिया। देयरफॉर डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यही हमारा क्या है यहाँ पे, इसकी डिवीजन एल्गोरिथम है। तो लेट अस नो एक्सटेंड दिस प्रोसेस टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो लेट अस नाउ एक्सटेंड दिस प्रोसेस टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल लिया और उसको देखो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा। सिंपल सा हमने यहाँ डिवाइड किया है, जैसे आप डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसे डिवीजन किया है, ठीक है। और डिवीजन करने के बाद वही हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया क्या, कि जो डिवाइडेंड है वो इज इक्वल टू होता है किसके, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो ये रहा रिमाइंडर, ये रहा हमारा क्वोशिएंट, ओके, एंड ये रहा हमारा डिवाइडेंड एंड ये रहा हमारा डिवीजर। क्लियर नाउ, सो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x + 5 बाई x - 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे आपको डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई भी करनी है। तो हमने क्या किया, देखो अब हम क्या, मतलब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, राइट। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, देखो फर्स्ट स्टेप होती है क्या, कि हमारे पास जो भी g ऑफ x और p ऑफ x जो भी पॉलिनोमियल्स है उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, ओके। पहले वाले क्वेश्चन में अरेंज थे, इसमें अरेंज नहीं है तो हम इसमें अरेंज करेंगे। तो देखो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे इस वाले पॉलिनोमियल में, देखो हाईएस्ट पावर है इसमें क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे -x क्यूब, फिर +3x स्क्वायर, फिर -3x + 5
एंड सेकंड वाले में देखेंगे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर हमारी हाईएस्ट पावर है, सो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर -1। तो ये हमारा हो गया क्या, डिवाइडेंड, और ये हो गया हमारा डिवीजर। इसे आप कह सकते हैं पी ऑफ एक्स, इसे आप कह सकते हैं जी ऑफ एक्स। ओके, सो आपको ध्यान रखनी है चीजें। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिवीजन प्रोसेस। अब डिवीजन प्रोसेस कैसे करेंगे, देखो डिवीजन प्रोसेस इज शोन ऑन द राइट साइड, वी स्टॉप हियर सिंस डिग्री 3। देखो अब जो ये डिग्री है हमारे पास में इसमें पी ऑफ एक्स में, वो कितनी है 3, एंड हमारे पास से ना जो डिग्री है किसमें, जी ऑफ एक्स में, वो कितनी है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे और रिमाइंडर देखेंगे। तो आपको पहले यहाँ डिवाइड करना है, फिर आपको क्वेश्चन और यहाँ पे क्या बताना है। देखो डिवाइड कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो डिवाइडेड लिख लिया, डिवीजर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन हमें x माइनस 2 मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा 3। कैसे मिलेगा वो मैं आपको करके बताती हूँ। ओके, सो देखो ये रहा हमारा यहाँ पे g ऑफ x और ये रहा p ऑफ x। अब डिवाइडेड और डिवीजर से भी इसे ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमने पहले ही कर ली कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब जब हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करें, देखो यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म देखो और यहाँ पे आप टर्म्स को देखो। फर्स्ट टर्म बनानी है हमें इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ कितना है माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ भी माइनस ऑफ एक्स क्यूब बनाना है। तो अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, ओनली एक्स से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब ओके प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, तो ये सारी टर्म मुझे यहाँ मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखूं, ओनली एक्स। तो क्वेश्चन पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। तो यहाँ मुझे कितना मिला, माइनस एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे फिर है माइनस एक्स। सो यहाँ माइनस एक्स। अब करेंगे हम क्या, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा मुझे 2x स्क्वायर, एंड यहाँ कितना मिलेगा मुझे माइनस के 2x, और इस 5 को हम एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हमें यहाँ कितना मिला, देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। देखो ये डिग्री इसमें ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल मिला है इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल है। इसका मतलब अभी आगे और ये डिवाइड होगा। ठीक है, सो यहाँ कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है हमारे पास में 2x स्क्वायर। तो हमें इसको 2x स्क्वायर बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ से हम -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 2x से हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है। सो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। सो यहाँ पे आप वैल्यूज लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गई टर्म, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, यहाँ मिला हमें 3। सो इस तरह से हमें रिमाइंडर यहाँ मिला 3, एंड क्वेश्चन मिला हमें कितना यहाँ पे x माइनस 2। ओके, सो क्वेश्चन मिल गया, रिमाइंडर मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या होती है एल्गोरिथम, कि जो हमारा यहाँ पे डिवाइडेंड है वो इक्वल होगा डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो डिवीजर कितना है हमारे पास में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, एंड हमारे पास क्वोशिएंट कितना है x माइनस 2, एंड रिमाइंडर कितना है +3। सो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने क्या किया, पहले x वाली टर्म को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया। सो हमें मिला माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस और 3 एज इट इज। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमें पॉलिनोमियल मिल गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, जो कि हमारा क्या है, डिवाइडेड है, मतलब p ऑफ x है। तो यहाँ पे हमें क्या एल्गोरिथम प्रूफ हो गई कि डिवाइडेंड जो है वो इक्वल है डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। सो इन दिस वे द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट डिवीजन करवा सकता है या फिर डिवीजन एल्गोरिथम
प्रूव भी कराई जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मेन थिंग क्या है, आपको ये पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आना चाहिए, राइट। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे डिवीजन। अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम, जिसके अंदर हमारे पास में जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कितनी हो गई है, 4 हो गई है। इसे भी हम कर सकते हैं। सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ, देखो 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that 2 of its zeros। अब हम क्या करने वाले हैं, जीरोस इनके फाइंड कर रहे हैं। तो देखो किस तरह से आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जीरोस भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ हमारे पास में 2 जीरोस गिवन है, √2 एंड -√2। ओके, so since 2 zeros are √2 and -√2, so यहाँ पे हमारे पास में 2 zeros अगर ये दोनों है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, x -√2 और x +√2 is equal to कितना हो जाएगा, x square - 2 is a factor of the given polynomial। Now we divide the given polynomial by x square - 2। क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी एक नंबर है, मान लो मेरे पास में नंबर है 16, ठीक है, 16 हमारे पास में कोई नंबर है, इसके मैं फैक्टर्स यहाँ पे करती हूँ। तो फैक्टर्स करो इसके, 2 से डिवाइड करेंगे ये 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, अब यहाँ बोला गया है हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है, तो उसी तरह से एक नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब 16 के 2 फैक्टर्स गिवन है, मैंने बोला 2 फैक्टर्स गिवन है, कौन कौन से, एक तो 2 है और दूसरा भी 2 है, तो आपको बाकी के 2 फैक्टर्स बताने हैं। सो देखो अगर 2 फैक्टर्स मेरे पास में है अवेलेबल, तो बाकी के 2 कौन से होंगे, ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि बाकी के 2 फैक्टर्स हमें कैसे मिलेंगे, जब हम 16 को इन 2 फैक्टर्स से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर, देखो अगर ये √2 और -√2 फैक्टर है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, x -√2 और x +√2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये a - b और a + b है, ये वाला फॉर्मूला लग गया, तो क्या हो जाएगा, a² - b², तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2 हो जाएगा। सो ये मेरे पास में क्या हो गया, दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो अब इस मल्टीप्लीकेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, जो हमारे पास में गिवन पॉलिनोमियल है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पे एक और फैक्टर मिलेगा, ठीक है, इसी टाइप का। फिर उसके भी अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो हमें यहाँ पे 2 न्यू फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो 2 फैक्टर्स तो हमें ये मिल गए ऑलरेडी, और 2 और हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो x² - 2 है हम डिवाइड करवाएंगे किस, देखो हम इससे डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, और क्यों डिवाइड कर रहे हैं उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। सो x² - 2 हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मिल गया है, जिसके अगर हम फैक्टर्स करें तो हमें √2 और -√2 मिल जाएंगे, राइट। तो हम अब x² - 2 को यहाँ पे लेते हैं, है ना, एंड 2x raised to power 4 - 3x cube - 3x square plus 6x - 2 को इससे डिवाइड करेंगे। सो देखो फर्स्ट टर्म आप ध्यान देंगे, यहाँ x² - 2 लिखा है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, 2x raised to power 4। सो यहाँ पे x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x raised to power 4 मिल जाए, तो हम यहाँ इस x² - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x² से, राइट। तो हमें यहाँ टर्म्स कितनी मिलेगी, 2x raised to power 4 -4x²। अब हमें क्या करना है, टर्म्स कैसे लिखनी है, x raised to power 4 वाली टर्म उसके नीचे और x² वाली टर्म x² वाली के नीचे। सो यहाँ आप लिख देंगे 2x raised to power 4, यहाँ लिख देंगे आप -4x², और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस, सो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। फिर अब सारी जितने भी आपके नंबर्स हैं उन्हें आप नोट कर लेंगे। सो देखो यहाँ से -3x³ एज इट इज नोट हो गया, यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, +x², फिर इसे आप यहाँ नोट कर लेंगे 6x, फिर इसे नोट करेंगे -2। अब देखो हमारे पास में नंबर क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, -3x³। तो अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें -3x³ मिल जाए, तो हम अब इस x² -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -3x से, तो हमें कितना मिलेगा, -3x³ एंड +6x, तो ये टर्म हमें यहाँ पे मिलेगी। तो क्वेश्चन हमारा हो गया अब -3x।
पहले 2x स्क्वायर था, फिर क्वोशंट हम लगाएंगे अब माइनस का 3x, बिकॉज माइनस 3x से हमने मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमें मिला माइनस 3x क्यूब, तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया, एंड 6x को हमने यहाँ इसके नीचे लिख दिया। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। फिर इसे नोट कर लेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 6x से माइनस 6x, एंड ये -2 एज इट इज हम नोट कर लेंगे। अब मिला x स्क्वायर माइनस 2। सो अब यहाँ पे भी कितना है, x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी x स्क्वायर माइनस 2। तो देखो अब 1 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो अब यहाँ क्वोशंट आ जाएगा +1। सो +1 से मल्टीप्लाई किया, वही टर्म आएगी, सो x स्क्वायर माइनस 2 हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। सो यहाँ रिमाइंडर हमें कितना मिला, 0 मिला। तो ये कंप्लीट डिवीजन हो गया। ओके, तो यहाँ हमें क्वोशंट कितना मिला, 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1। सो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट इज क्या हो जाएगी, देखो यहाँ क्या लिखा है, 2x⁴ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशंट कितनी आ गई, -3x आ गई, एंड थर्ड टर्म ऑफ क्वोशंट कितनी आ गई, +1 आ गई। ये हमने यहाँ पे इस तरह से इसे सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारे पास में क्वोशंट कितना मिल गया, क्वोशंट मिला 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1। क्वोशंट हमें फाइंड हो गया, लेकिन हमें यहाँ क्या फाइंड करने के लिए बोला गया था, देखो फाइंड ऑल द जीरोस 2x⁴ माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट द टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड माइनस √2। तो आपको बाकी के जीरोस भी यहाँ पे फाइंड करने हैं। सो कैसे आप फाइंड करेंगे, देखो क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये क्वोशंट लेना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1। अब इसके आप फैक्टर्स करेंगे, तो फैक्टर्स कैसे करेंगे, फैक्टर्स करना आपको आता है, ये 2 × 1 = 2 हो गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स 2x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस x + 1 लिख सकते हैं। यहां से हम कॉमन लेंगे 2x को, सो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, एंड यहां से -1 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 1। सो यहाँ पे हमें मिला x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। सो यहाँ से हमें फैक्टर्स कितने मिल गए इसके, देखो 2 और फैक्टर्स मिल गए, एक तो हो गया x = 1 और एक हो गया x = 1/2, एंड बाकी के जो हमारे 2 फैक्टर्स थे वो क्या थे, √2 और माइनस √2। तो ये हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर्स हमें और मिल गए। तो इस तरह से आप डिवीजन का यूज करके यहाँ पे बाकी के फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, राइट। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स था। ओके, अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।